टेलीविज़न से बढ़कर सोशल मीडिया है। टेलीविज़न से ज़्यादा जो क्रिएटर हैं यूट्यूब उन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इन क्रिएटर्स को भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो खरीद रही है, अपनी तरीके से बातें फैलवा रही है। तो लोग हमारा भी पूछेगा, चाहे युद्ध ईरान के और अमेरिका के बीच में हो, चाहे किसी के बीच में हो। सर, आपको क्या लगता है कि आज के समय में सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़पेपर से ज़्यादा पावरफुल वेपन बन चुका है? क्योंकि लोग बिना किसी फ़िल्टर के अपने मन की बात सीधे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, इस समय की माँग है कि टेलीविज़न से बढ़कर सोशल मीडिया है और टेलीविज़न जिस तरह से रेडियो धीरे-धीरे टेलीविज़न के आने के बाद में समाप्त हुआ, उसी तरह से टेलीविज़न भी धीरे-धीरे सोशल मीडिया के आने के बाद में उसकी जो रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है, वो समाप्त हो रही है। और सशक्त माध्यम इसलिए है क्योंकि टेलीविज़न में जब आप अपनी बात कहते हैं तो आपको एक बड़े प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर आपको एक नौकरी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर आपका सिलेक्शन हो, फिर आप किसी टेलीविज़न में आपका काम बनेगा, तब आप एंकर बनो। सोशल मीडिया में क्या है, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एक ईमेल होना चाहिए, आपका अकाउंट बन गया और आप अपनी सहज बुद्धि से अपनी बात कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने विधिवत अब आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, मेरी भाषा पता नहीं आप कितनी समझ पा रहे हैं। जो हमारा सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम है, उसके तहत अगर हम आएँगे, न भी वो पढ़ाई हमारी न भी हो, उसके बावजूद हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे अपनी बात कह सकते हैं। तो हमारे मन के अंदर जो भी भाव हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है अनुमति की, हम अपनी बात कह सकते हैं और वो बात प्रधानमंत्री तक भी जा सकती है, मुख्यमंत्री तक भी जा सकती है। तो जी, आपने जो कहा, टेलीविज़न से बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बन रहा है। सर, क्या मेनस्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रहा, इसलिए लोग पेड पीआर और इन्फ्लुएंसर पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं? और टेलीविज़न की एक विवशता, मजबूरी जो कंपल्शन है, वो ये कि उनको ऐड पे निर्भर रहना पड़ता है। एडवर्टाइज़मेंट जो देखते हैं ना खबरों के बीच में, वो एडवर्टाइज़मेंट कुछ कंपनियाँ देती है, कुछ सरकार देती है। अब जिसका हम खाएँगे, उस पर हम उँगली उठाने से थोड़ा कतराएँगे। अब आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में कुछ कमी-समी है, तो आप अपने प्रिंसिपल से अंदर-अंदर ही बात कहेंगे ना, सर ये हुँ। कुछ हो गया और हम इसको सही कर सकते हैं, या फिर आप बाहर जाके बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। वैसा ही क्योंकि आप आपका अनुशासन है इस स्कूल का, डिसिप्लिन है, उसी तरह से टेलीविज़न की भी अपनी एक मजबूरी ये है कि वो ऐड पे निर्भर है और एडवर्टाइज़मेंट पर निर्भर है, तो पैसा भी, सैलरी भी वहीं से आती है। तो बहुत कम चांस है कि टेलीविज़न उतनी निष्पक्षता से खबर दिखाए जितनी निष्पक्षता से हम उम्मीद करते हैं या उनसे हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर की जो अब आपने बात की, हम जैसे क्रिएटर की बात की, हम पे वो बाध्यता नहीं है। हम पे वो मतलब सरकार का या फिर किसी भी कंपनी का कोई वो क्या कहते हैं ज़ोर नहीं चलता है कि हमें वो चुप करा दें। तो आप टेलीविज़न से ज़्यादा जो क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, उन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वो आज चीज़ें आ रही है धीरे-धीरे, क्योंकि आजकल इन क्रिएटर्स को भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो खरीद रही है, अपनी तरीके से बातें कहलवा रही है। तो अगर मैं कहूँ कि टेलीविज़न से क्या क्रिएटर ज़्यादा विश्वसनीय है या फिर ट्रस्टेबल है, तो वैसा भी नहीं है। आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करना है, विवेक इस्तेमाल करना है कि ये जो व्यक्ति बात कह रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो दोनों चीज़ें लगभग अब सेम लेवल पे ही है। सर, अगर किसी इन्फ्लुएंसर या करेक्टर पर दबाव डालकर उसकी वीडियो डिलीट करवाई जाती है, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला माना जाना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि वीडियो कौन-सा हटवाया है। अगर वीडियो गाली-गलौच से भरा है, किसी का अपमान कर रहा है या फिर देश के खिलाफ है या हमारा जो ये प्रशासन है, इसके खिलाफ है या उस वीडियो से कहीं हिंसा फैल रही है, एक तो वो वीडियो हटाना और एक जायज़ बात किसी ने कही है वीडियो में, उसको हटाना, दोनों में फ़र्क है। तो सिर्फ़ वीडियो हटाना मात्र ही अभिव्यक्ति या जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, उस पे हमला नहीं माना जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन-सा वीडियो हटवाया जा रहा है। वास्तव में खराब था या फिर अच्छा भी था लेकिन हटवा दिया। इसमें क्या है, एक क्रिएटर अब देखो,
हम आज पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट को लाखों लोग देखेंगे, हज़ारों में देखेंगे। तो हम पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी बात कहें, जो समाज के लिए अच्छी हो, जो बच्चे हो उनके लिए अच्छी हो। अगर हम यहाँ पर बैठ के गाली-गलौच करेंगे तो ये पॉडकास्ट हटेगा। तो हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको दबाया जा रहा है। हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इस देश की, इस दुनिया की व्यवस्था को बनाए रखने में या कम से कम अपनी बात को संस्कार के साथ कहने में वो ज़िम्मेदारी महसूस करें। तो दोनों चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ कि किसी की राय को, किसी की आलोचना को दबाना भी गलत है और क्रिएटर के पक्ष से कहूँगा कि उसको भी उस ज़िम्मेदारी का भान होना चाहिए कम से कम। सर, क्या सोशल मीडिया पर सच बोलने वालों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है ताकि बड़े ब्रांड्स और पावरफुल लोगों की इमेज बची रहे? हाँ, बहुत मर्तबा ऐसा होता है और जो लोग अपनी इमेज को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है, उनको लगता है कि हमें इस इमेज को बचाए रखना है और कोई डेंट डालता है वीडियो के माध्यम से, तो बहुत से ऐसे प्रयास होते हैं, जो पूंजीपति है वो ऐसा करते हैं, सरकारें अधिकतर ऐसा करती है, जब जब इनको लगता है सरकारें यानी गवर्नमेंट जो नेता लोग होते हैं, वो लोग ऐसे काम ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको क्या है कि पब्लिक इमेज की उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। और कोई उनका करप्शन, कोई उनका गलत काम कोई एक्सपोज़ कर दे, तो फिर वो डर जाते हैं। फिर वो वीडियो हटाने की या उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल सच बोलने वाले बहुत कम रहे हैं। हर कोई अ, अपना कहते हैं उल्लू सीधा कर रहा है। सच बोलने वाले बहुत कम रहे हैं। तो हाँ, ऐसे ऐसे प्रयास होते हैं। सर, आज हमने सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, आपके सीरियस व्यू पॉइंट्स पर काफ़ी बात की है। लेकिन आखिर में हम यही जानना चाहते हैं कि कैमरे के पीछे के कुमार शाम वास्तव में कैसे इंसान हैं? देखिए अपने बारे में ये मूल्यांकन करना और अपने बारे में इस तरह की कोई राय बनाना भली बात तो नहीं है। खुद को नहीं पता चलता कि मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ। लेकिन आप जैसे बच्चों के या मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो उनकी राय हमेशा यही रहती है कि आप थोड़े गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप अ, थोड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़्यादा हँसी-मज़ाक वाले नहीं दिखते हो चेहरे पे। अब मैं क्योंकि मैं कंटेंट ही बनाता हूँ पॉलिटिक्स पे, गंभीर विषयों पर वीडियो बनाता हूँ, तो मैं बताओ उस वीडियो में कैसे हँसूँ? तो वीडियो में तो मैं आपको गंभीर ही दिखूँगा क्योंकि वो जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वो मैं गंभीर ही है। मैं कॉमेडी वीडियो बनाता तो आपको मैं हँसता हुआ दिखता। लेकिन पर्दे के पीछे जहाँ मेरा सर्कल है, हर किसी के सामने मैं घुल-मिलने वाला व्यक्ति मुझे महसूस होता है कि मैं नहीं हूँ। 2-3 दोस्त हैं जीवन में, उनके सामने बिल्कुल मतलब मैं बहुत हँसी-मज़ाक करता हूँ, बहुत ज़्यादा खुलता हूँ, बहुत हँसता हूँ। सामान्य ही जैसे मेरा गाँव यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी है, आपके ही गाँव के पास ही का हूँ। तो जो राजस्थान के जो हमारे गाँवों के बच्चे जैसे लड़के बड़े हुए हैं, वैसा ही मैं हूँ, कोई अनूठी बात नहीं है। लेकिन हमारा पेशा जर्नलिज़्म का है, तो उसमें स्वाभाविकता है कि हम गंभीर दिखेंगे। तो मैं सामान्य लड़का हूँ, कोई वो गंभीरता वाली बात है नहीं ज़्यादा। सर, चलो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तैयार हूँ। एक इंडियन पॉलिटिशियन जिन पर आप भरोसा करते हैं। अब क्योंकि रैपिड फायर में ये बाध्यता होती है कि आपको एक लाइन में जवाब देना है, लेकिन इसका जवाब लाइन में नहीं है, बड़ा ही जवाब है, लेकिन मैं एक लाइन में नहीं ही दे सर, दूँगा आपको। नहीं सर, आप दे सकते अच्छा, इसमें क्या है कि किसी भी नेता पर भरोसा किया नहीं जा सकता। आप कहते हो किस पे भरोसा करते हो? तो ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सके क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिन पे मतलब कुछ मामलों में विश्वास है कि इन मुद्दों से वो हटेंगे नहीं। जैसे हमारे राजस्थान के एक नेता हैं जिन पे मैं हैं। पर्सनली ज़्यादा विश्वास करता हूँ, सचिन पायलट, आपने नाम सुना होगा। हाँ। एक रविंद्र भाटी है, रविंद्र भाटी आप तो बच्चे हो लेकिन और सारे जानते हैं। बाड़मेर की शिव विधानसभा से वो विधायक हैं और मोदी जी हैं। तो कुछ मुद्दों पे लगता है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जैसे राष्ट्र की संप्रभुता एक मुद्दा ऐसा है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। होगा क्या वो तो अलग वो जाने, मोदी जी जाने। लेकिन हम एक नागरिक के तहत जो विश्वास उन पे जता रहे हैं, पूरी दुनिया पूरा देश जता रहा है। तो मेरे भी ये कुछ लोग हैं, नेता हैं जिन पे मैं थोड़ा यकीन रखता हूँ। एक चीज़ जो आप बदलना चाहते हैं इस देश में।
इस देश में तो बहुत कुछ है बदलने वाला, सर लेकिन एक चीज़ एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा बदल चाहते हैं कि मैं बदलूँ? मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कानून सबके लिए समान हो। और कानून का मतलब, समान का मतलब ये नहीं कि लिखित में समान हो। ज़मीन पे कानून सबके लिए समान लागू हो। जैसे ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर मैंने चोरी की है, तो पुलिस वाला मेरे थप्पड़ मार देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी औकात नहीं है। वही चोरी, वही डकैती अगर कोई अमीर का बच्चा करेगा, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसी तरह से, उसी विश्वास के साथ थप्पड़ मार दे, क्योंकि उसके दिमाग में पैसा है कि इसके पास पैसा है, इसके पास है नहीं। तो कानून इस तरह से जब देश में इम्प्लीमेंट हो, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम कानून का राज सबके लिए समान होना चाहिए। अगर एक दिन के लिए पीएम बन जाएँ, पहला काम? देखिए, एक दिन के लिए पीएम बन जाए तो देश के अंदर मेरे ख्याल से तो पीएम बनने के लिए ये लोकसभा में मेरे पास 2/3 से ज़्यादा बहुमत चाहिए, राज्यसभा में बहुमत चाहिए। अगर वहाँ पर बहुमत का, अब आप तो बहुत छोटी हैं, मैं आपको कैसे बताऊँ? अगर मेरे पक्ष में सांसद नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री बन भी गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं हाइपोथेटिकली अगर प्रधानमंत्री बन गया और मैं चाहूँ कि मैं क्या करूँ, तो जो पहले सवाल का मैंने जो जवाब दिया कि कानून सबके लिए एक हो, हुँ, हुँ। तो मैं इस देश के अंदर, मेरा एक दिली इच्छा है कि सभी के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक कानून होता है जो सबके लिए समान होता है। इस देश के अंदर दुर्भाग्य ये है कि है नहीं। मैं सबके लिए एक एक जैसा कानून बनाने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे पक्ष में मतलब सांसद हुए। टीवी न्यूज़ या यूट्यूब न्यूज़? सच कहा है। सच दर्शक के विवेक पे है। टेलीविज़न भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, यूट्यूब भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। हुँ, 10 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। हालाँकि अभी तक दर्शकों को ये नहीं मालूम है कि वहाँ भी वीडियो खरीदे जाते हैं, वहाँ भी बोलने के पैसे दिए जाते हैं, वहाँ भी चुप रहने के भी पैसे दिए जाते हैं। तो अब दर्शक पे ये निर्भर करता है कि वो जो, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मेरे पे आप आँख मूंद के भरोसा करें। मैं जो बात कहता हूँ, उसकी सच्चाई जानें, उस पर आँख मूंद के भरोसा मत करें। अपने स्तर पे उसको जाँचें, परखें, उसके बाद में भरोसा करें। लेकिन टेलीविज़न से ज़्यादा मैं यूट्यूब को इसलिए तरजीह दूँगा क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति कम से कम स्वतंत्र है। उस पे कोई मालिक नहीं बैठा है, तो वो ठीक है, हुँ। सच बोल सकता है। वो एक किताब जो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए? पहले तो स्कूल वाली किताब पढ़नी चाहिए बच्चों को। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं पशु क्रूरता के खिलाफ हूँ हमेशा ही। हुँ। जो मांसाहार जो लोग करते हैं, तो उसके खिलाफ आप भी हैं। आप नहीं हाँ। चाहते ना किसी जीव नहीं, को नहीं। कष्ट हो। मैं भी नहीं चाहता, और मेरा भी ठीक है, जो करते हैं उनसे मेरी ये शिकायत है कि जब हम किसी जीव को बिना कोई हुँ। दर्द दिए, वेदना दिए अगर हम अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, तो उसको प्लीज़ मत कीजिए। उससे संबंधित मैंने एक किताब पढ़ी थी। एक राइटर हैं सुशोभित, मैं वीगन क्यों हूँ, एक किताब है। वो किताब बच्चों को सरल भाषा में, हर बच्चे को जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, जो थोड़ी बड़ी कक्षाओं के हैं, वो हुँ। पढ़नी चाहिए। और छोटे बच्चों को जो प्रेमचंद की छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, वो पढ़नी चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइन में एडवाइस? बच्चों को मैं एडवाइस यही दूँगा कि कोल्ड ड्रिंक मत पिएँ, और जो पैकेट सामान है, हुँ। जो भी दुकानों में पैकेट में मिलती है, हाँ, हाँ। कम से कम छोटे बच्चों को उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जो संस्कार है, परिवार के द्वारा दिया गया, उस संस्कार को आप दुनिया की किसी भी पोस्ट पर पहुँच जाएँ, उस संस्कार को, इस देश की संस्कृति को कभी मत छोड़ें, और सेहत पे ध्यान दें। जो बाज़ार के अंदर ज़हर फैला हुआ हुँ। है, उसको हाथ मत लगाएँ। सर जैसे आज हमने आपका इंटरव्यू किया, अब हमारे बच्चे आपकी वीडियोज़ भी देखेंगे। अक्सर पेरेंट्स चाहते नहीं कि बच्चे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन ऐप यूज़ करें। तो इस पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, उनके लिए एक लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है या फिर दूरी उससे दूरी बनाकर रखना ही सही है? दोनों बातें ही हैं बेटा, क्योंकि आप इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक चलाते वक़्त रील देखते हैं, या फिर अपनी कक्षा में पढ़ते वक़्त आपने कुछ कुछ भूल की, उसको सुधारने के लिए कुछ देखते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल जैसे हमने स्टार्ट किया, हुँ। हम पत्रकारिता कर रहे हैं, उसी मोबाइल से लोग अपराध भी कर रहे हैं, उसी मोबाइल से लोग अच्छा लिख रहे हैं, उसी मोबाइल से लोग अपने
जो अपना जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है जीवन का, उससे अलग हो रहे हैं। तो बच्चा फ़ोन किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये ज़रूरी है। बच्चा अगर टाइम पास कर रहा है तो नहीं यूज़ करना चाहिए। बच्चा अगर उसको पढ़ाई में इस्तेमाल कर रहा है, अपनी पढ़ाई को मज़बूत कर रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये ना हो कि अध्यापक से हट के आप फ़ोन पे ही लगे रहें। तो बहुत ही सावधानी से और दिमाग लगा के आपको यूज़ करना है, ऐसे नहीं करना। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप इतनी कम उम्र में इतनी मेधावी हैं और इतने प्रश्न आपने तैयार किए और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने मुझसे बात की, मुझे बहुत खुशी हुई। लगा। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।